Hello, everybody. Today I am going to revise chapter 4 in your economics, globalization, and the Indian economy. As consumers in the today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. देखिए कंज्यूमर कौन होता है जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है। आज का जो कंज्यूमर है उसके पास जो है बहुत चॉइसेस है गुड्स और सर्विसेज की। द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ कैमराज, मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन्स मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच। एवरी सीज़न हम देखते हैं नए नए मॉडल्स आते हैं ऑटोमोबाइल्स के, फ़ोन के। पुराने ज़माने में तो केवल लिमिटेड ही ऑप्शंस होते थे कंज्यूमर के पास, बट हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ है ब्रांड का। अब हम कोई भी बाहर की कंपनी का शर्ट है, टेलीविज़न है, इवन फ्रूट जूसेस भी हम खरीद सकते हैं। सच वाइड रेंजिंग चॉइसेस ऑफ गुड्स इन अवर मार्केट इज़ अ रिसेंट फिनोमिना। इसको कुछ ही टाइम हुआ है, ये जो अब हमारी पहुंच जो है बाहर के मार्केट तक हुई है, हमारा मार्केट जो है ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज़ का लॉन्च होना। देखिए स्टूडेंट्स, पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था केवल फूड स्टफ का, रॉ मटेरियल का, और बाहर से आता था मैन्युफैक्चर्ड आइटम। इंपोर्ट होता था मैन्युफैक्चर्ड आइटम का। और ट्रेड जो था ना वाज अ मेन चैनल कनेक्टिंग वेरियस कंट्रीज़। अब हम बात करेंगे एमएनसीज़ की। एमएनसी पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, एमएनसी क्या होती है? एमएनसी की फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और एमएनसी इज़ अ कंपनी। इसकी डेफिनेशन देखिए, ये डेफिनेशन है आपको याद करनी है। एमएनसी इज़ ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एमएनसी अपने ऑफिसेस कहाँ पे, ऑफिसेस फैक्ट्रीज कहाँ पे सेटअप करेगी? वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। ये चीप लेबर और रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज चीप वैल्यू पे उनको मिलेंगे, तभी तो वो प्रॉफिट कमाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फिगर जहाँ पे एमएनसी है जो कि अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइनिंग तो यूएस में करवा रही है और कंपोनेंट्स खरीद रही है चाइना से, और असेंबलिंग जो है वो होगी मैक्सिको, यूरोप में, और पूरे प्रोडक्ट्स जो है पूरे वर्ल्ड में बिकेंगे। कस्टमर केयर सर्विस इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एमएनसी कितनी सारी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर रही है और प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे क्वेश्चन बनता है। अब एमएनसी जो है अपनी मनी को कहाँ पे लगाएगी? मनी को लैंड खरीदने में, बिल्डिंग, मशीन्स और दूसरे इक्विपमेंट खरीदने में लगाती है। और एमएनसी के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है क्यों किया जाता है? टू अर्न प्रॉफिट्स। अब देखिए एमएनसी जो है किस तरीके से वर्क करती है। या तो वो इंडिविजुअल जो है, जैसे हम कह सकते हैं एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विथ सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ द कंट्रीज़, और ये खुद भी कर सकती है। जैसे लोकल कोई कंपनी है तो उसके साथ ये मर्ज होके भी अपना प्रोडक्शन कर सकती है। तो इससे क्या होता है, लोकल कंपनी को भी बेनिफिट होता है। तो लोकल कंपनी क्यों राज़ी हो जाती है मर्ज होने में? क्योंकि लोकल कंपनी को टू फोल्ड बेनिफिट है। कैसा बेनिफिट है? देखो, एमएनसी उसको मनी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, देखो लोकल कंपनीज को क्या फ़ायदा मिलेगा? एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। सेकेंडली जो है एमएनसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाती है प्रोडक्शन के लिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, बट मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज़ टू बाई अप लोकल कंपनी। देखिए एमएनसी लोकल कंपनी को खरीद भी सकती है, मर्ज तो होती है, खरीद भी सकती है और अपना प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती है। एमएनसी विथ ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो। एमएनसी के पास बहुत पैसा होता है तो बहुत आसान होता है खरीदना। टू टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे कारगिल फूड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी कंपनी। तो क्वेश्चन आए तो आप दे सकते हो आंसर। कारगिल फूड जो है अमेरिकन एमएनसी कंपनी है जो कि हैज़ बॉट ओवर स्मॉल इंडियन कंपनीज। इसने इंडियन कंपनी को खरीदा। कौन से इंडियन कंपनी को? पारक फूड। पारक फूड हैड built a large marketing network in various parts of India where its brands was well reputed. पारक फूड्स
के पास 4 ऑयल रिफाइनरीज भी है, हुज कंट्रोल इज़ नाउ शिफ्टेड टू करगिल। तो देख सकते हो करगिल एमएनसी कंपनी ने इंडियन पारक फूड को खरीद लिया और उसका जो भी राइट था वो सब ले लिया। करगिल इज़ नाउ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। करगिल बनाता क्या है, देखो करगिल जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल का विथ कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन पाउचेस डेली। In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing country। आप समझ सकते हो इतना पैसा होता है कि पूरे कंट्री के बजट के बराबर वो इन्वेस्ट कर सकती है। With such enormous wealth, imagine the power and influence। आप सोच सकते हो कि कितना पावरफुल होता है MNCs। Another important way in which MNC control production, देखो large MNC in developed country place order for production with the small producers। बड़ी MNC होती है ना, वो ऑर्डर दे देती है प्रोडक्शन के लिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, जैसे गारमेंट्स के लिए, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये हुआ द प्रोडक्ट्स आर सप्लाई टू MNC। अब ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो है ऑर्डर लेते हैं और माल बना के सप्लाई कर देते हैं MNCs को और ब्रांड नेम उनको मिल जाता है। तो बहुत दूर से बैठ के भी ये लोग, हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड तक उनकी रीच होती है। Thus we can see that there are a variety of ways in which MNCs are spreading their production, interacting with local producers across the globe। अब देख सकते हैं आप आगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फोर्ड मोटर्स का। फोर्ड मोटर अमेरिकन कंपनी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर विथ प्रोडक्शन स्प्रेड 26। फोर्ड मोटर जो है उसका प्रोडक्शन 26 कंट्रीज़ में स्प्रेड है। और देखिए इसने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया है, 1700 करोड़ इन्वेस्ट किया है, प्लांट बनाया है चेन्नई में। दिस वॉज डन विद द कोलाब्रेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भी याद रख लेना। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको पता है मैन्युफैक्चरर है जीप और ट्रक्स का। और अब आप देख सकते हो फोर्ड मोटर्स वॉज सेलिंग 88,000 कार इन द इंडियन मार्केट। और इंडिया से भी अब एक्सपोर्ट हो रहा है और भी दूसरी कंट्रीज़ में। तो ये आपके एक टॉपिक हुआ, इसमें से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप अच्छे से करेंगे। ओके।